जो हमारी राजकीय भाषा है हिंदी, और हिंदी का निर्माण, हिंदी का उद्भव हुआ है संस्कृत से। संस्कृत से हमारी भारतीय परंपरानुगत जितनी भी भाषा हैं सभी चलन में आई हैं संस्कृत से, यानी कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, हम ही कह सकते हैं। संस्कृत से ही प्रथम वेद, ऋग्वेद लिखा गया है, पढ़ा गया। जितने भी शास्त्र हैं हमारे, उपनिषद हैं, पुराण हैं, वेदांग हैं, रामायण है, महाभारत है, मनुस्मृतियाँ हैं, और आज हम पूजा पद्धति में, विधि विधान में जिन भाषा का प्रयोग करते हैं वो थी संस्कृत। और संस्कृत देवीय भाषा, यानी कि इससे जब भी हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ही जल्दी प्रभाव पड़ता है, यानी कि भावनात्मक, देवताओं पर हो या फिर मानवों पर हो। आज संस्कृत का उतना ही बुरा हाल है, जब एक आवेदक एक पासपोर्ट ऑफिस में जाता है हाई स्कूल की सर्टिफिकेट लेके, और वो सर्टिफिकेट था संस्कृत से, संस्कृत विषय थे उसमें। संस्कृत विषय होने के कारण वहाँ पर अमान्य कर दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि आपकी ये सर्टिफिकेट हम मान नहीं करेंगे, इससे आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता है। अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो ये मार्कशीट ना लगा के आप कुछ मत लगाइए, आप अशिक्षित यानी कि आप अनपढ़ होने का प्रमाण हमको दे दो कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, यानी कि कुछ मत लगाओ तो आप अनपढ़ घोषित हो जाओगे, अशिक्षित हो जाओगे, तो हम आपका सर्टिफिकेट बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि संस्कृत की उतनी बुरी वैल्यू है कि आप अयोग्य हो जाइए, आप अनपढ़ दिख जाइए, आप अनपढ़ बन जाइए। यानी कि अनपढ़ व्यक्ति का सर्टिफिकेट बन सकता है पासपोर्ट का। अनपढ़ व्यक्ति अगर अपना मूल निवासी लगा दे, आधार कार्ड लगा दे, तो उसका पासपोर्ट बन सकता है। लेकिन अगर वो संस्कृत की डिग्री लगाएगा हाई स्कूल की तो नहीं बनेगा। यानी कि अशिक्षित व्यक्ति पासपोर्ट बनवा सकता है, लेकिन संस्कृत की डिग्री पास हुआ सर्टिफिकेट व्यक्ति पासपोर्ट नहीं बना सकता, भले डिग्री हो या सर्टिफिकेट हो। इतनी बुरी हालत है, इतनी गरीब है संस्कृत। संस्कृत की ये हालत है हमारे देश में। जिस संस्कृत से संस्कृति का निर्माण हुआ है, जिस संस्कृत से सभी श्लोकों का निर्माण हुआ, सभी श्लोक लिखे गए जो हमारे आचरण में हैं, हमारी पूजा पद्धति में है, जिस संस्कृत से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, इस ब्रह्मांड को हमें जानने में मदद मिली, जिस संस्कृत के माध्यम से हम सभी ईश्वरीय देवताओं का अनुसरण हुआ, अनुभव हुआ, उनसे दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हुई, उस संस्कृत की इस देश में इतनी बुरी हालत है। मैं प्रमाण सहित बात करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे प्रमाण हैं। उन भैया की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उस आवेदक की, उस अधिकारी का मेरे पास नाम है जिसने मना किया था, और 1.5 महीने वो बंदा परेशान रहा कि आपकी संस्कृत डिग्री के कारण उसको 1.5 महीने परेशान रहा। लेकिन वो बंदा भी जिद पकड़े रहा कि मैं बनवाऊँगा तो जैसे बनवाऊँगा, मैं अनपढ़ का तो नहीं बनवाऊँगा, मैं आयोग को घोषित नहीं होऊंगा, लेकिन बनवाऊंगा तो मैं चीज़ें बनवाऊंगा। पर 1.5 महीने फिर एक अधिकारी के पास गया, उसने लिख के दिया, बहुत सारे प्रमाण देने पड़े, तब जाके उसका पासपोर्ट के लिए अप्लाई होगा। अभी पासपोर्ट बनकर नहीं पहुंचा है, इसलिए मैं आपको प्रमाण नहीं दे पा रहा हूं। अभी मुझे परमिशन नहीं मिली है, अभी मुझे परमिशन नहीं मिली है इस बात की कि आप वो रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को सुना दूँ और उनके जो प्रमाण हैं वो आपके सामने रख दूँ, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो उनके पास पहुंचे, हो सकता है उसके पासवर्ड में कोई विघ्न बाधाएं पैदा हो जाएं, इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जैसे ही पासवर्ड पहुंचेगा तो मैं, अभी हमारा अधिवेशन होने वाला है संगठन का, अधिवेशन के बाद पहली कार्रवाई हमारी यही होगी कि जिस अधिकारी ने मना किया था उसके पास यहाँ संगठन से हम लेटर पैड पर जवाब मांगेंगे, कारण मांगेंगे कि संस्कृत से इतनी नफरत क्यों है। आप अयोग्य व्यक्ति का तो पासपोर्ट बना सकते हो, लेकिन पढ़े लिखे संस्कृत से व्यक्ति का आप पासपोर्ट क्यों नहीं बना सकते हो? ऐसा कोई नियम है कि हमारे एक्ट में, हमारी धारा है ऐसी कोई, या हमारे संविधान में ऐसा कहीं लिखा हुआ है? तो संस्कृत इतनी बुरी पिट रही, इतना बदनामी हो रही संस्कृत की, ये हम लोगों की बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस देश में सबको संस्कृत से ही ज्ञात हुआ, हम तकनीकी की बात करें, हम लोग शास्त्रों की बात करें, हम लोग अपने कर्मकांडों की बात करें, जब भी उच्च कोटि की कोई बात आती है तो संस्कृत का प्रथम स्थान आता है, उसका हम लोग सम्मान करते हैं। उसी भाषा में हम लोग अपनी पूजा विधि विधान अनुष्ठान वगैरह हवन यज्ञ करते हैं। तो ऐसे देश में अगर संस्कृत का अपमान होता है तो मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जैसे हमारे संगठन का अधिवेशन होगा, पहली कार्रवाई यही होगी और हमारा लेटर पैड उनके पास जाएगा। मैंने पूरा एड्रेस मंगवा लिया है, उनका नाम मंगवा लिया, सब कुछ मेरे पास कंप्लीट है, बस अधिवेशन की देरी है। अब मैं आप लोगों से जवाब मांगना चाहूँगा कि अब आप लोग इस वीडियो के नीचे क्या कहते हैं, आपका इस विषय में
क्या कहना है कमेंट जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके ये वीडियो प्रतापगढ़ ऑफिस में जरूर भेज दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।